Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सब मीडिया वाले देख सकते हैं कि अभी भी लोग यहाँ पे छुट्टी रहते हैं। इधर आओ ना, अंदर आओ ना। पीछे आप माइक के पीछे आ जाओ। रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्डिंग छोटू बढ़िया ये नाम ये देख सकते हैं, ये सारे लोग मंदिर में आ जाओ। काली मंदिर में भूमिहीन कैंप में सालों से रहते हैं। इनके पास राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है और सालों पुराना है। कैसे कहा जा रहा है कि ये लोग यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं? यहाँ पे लोग 30 साल, 40 साल, 50 साल से रह रहे हैं। आज बिना लगान दिए इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। देख सकते हैं कितनी पुलिस फोर्स यहाँ पे आ गई है। अभी मैम सबको मार के मैडम हमारे 50 लोगों को उठा लिया गया बिना बात के। जेल में धक्का डाले। देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं बता रही हैं कि वो जब अपने हक की मांग कर रहे थे तब उनको मारा गया, पीटा गया। यहाँ पे रहने इनके घर वालों को पुलिस बर्बरता से उठा के ले गई। ये है भारतीय जनता पार्टी का न्याय। क्यों भेजा है पुलिस वालों को यहाँ से? जो शांतिपूर्वक लोग बैठे हुए हैं उनको मार मार के अपने घरों से भगाया जा रहा है कि नहीं भगाया जा रहा? ये बताइए, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था ना कि जहाँ झुग्गी है बताइए, जहाँ झुग्गी वही मकान का वादा किया था। मोदी जी का वादा, ये मोदी जी का वादा है, झूठा वादा है उनका। आज सब दिल्ली वाले देख ले, सब झुग्गी वाले देख ले। किस तरह से यहाँ 2 दिन पहले बुलडोजर चलाके गए हैं और जो लोग बचे हैं अब उनको जबरदस्ती डंडे मार मार के घरों से निकाला जा रहा है। सुबह आज सुबह वार्निंग देकर गए कि आप लोग घर खाली कर दो। अभी जबकि 3 दिन का टाइम दिया, नोटिस भी हमें नहीं दिखा रहे हैं। जिन्होंने नहीं खाली किया उनको बोला गया कि आप अपना घर खाली करो, कल बुलडोजर से घर टूटेगा। मैं रात में रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहती हूँ, 2 दिन पहले उन्होंने मीडिया के सामने कहा, उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को छुआ नहीं जाएगा। अब बताइए क्या होगा? रेखा गुप्ता जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आप अपनी बातें नहीं है तो समझ क्या करेगा? मैम एक तरफ मना करती है, दूसरी तरफ वो मौका देख के झुग्गियाँ तोड़ रही है। मैम एक बार बोलती है कि झुग्गी नहीं टूटेगी, पीछे से वही क्या कहते हैं पुलिस को बोल के, डीडीओ वालों को बोल के झुग्गियाँ तोड़वा रही है वो। मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे घर नहीं मिला, कुछ नहीं, शादी करके यहीं पे आई हूँ मैं बताऊँ, अपनी 2 बेटी है मेरी, मैं अपनी बेटियों को लेके कहाँ जाऊँ? है एक तरफ बोल रही है कि झुग्गी नहीं टूटेगी, दूसरी तरफ वो झुग्गी तोड़वा रही है। हमें क्या कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए बस। हमें जहाँ मोदी जी हमारा घर चाहिए हमें। जो 3024 घर थे वो कहाँ गए? जब
हमें कम से कम घर नहीं दे रहे। अगर घर नहीं मिल रहा है तो झुग्गी से तो बेघर मत करिए। जहाँ हम झुग्गी में थे वहीं हम खुश हैं, मगर बेघर तो मत करो, घर मत दो, बेघर भी मत करो, जरा सा जगह दे दो, हम रह लेंगे झुग्गी झोपड़ी बना के। देखिए, यहाँ पे रहने वालों के पास सारे कागज हैं, उनके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, सारे कागज हैं। मैडम, मैं आपसे दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा बिजली का बिल भी है। मैडम ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये सारे मेरे आईडी है, ये सारे मेरे आईडी आप देख लीजिए। और प्रोसेस से मैंने पूरा किया है, मेरे पास हर चीजें। मैं डीडीए में गया, कंप्लेन करा, 2 बार वहाँ गया, फिर मैंने सीएम हाउस, पीएम हाउस, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर सबको लेटर लिखा, हर चीज है मेरे पास। और मैं ये वहाँ पे गया, निचली अदालत में मेरा केस वो हुआ, विड्रॉल हुआ, तो मैं फिर डबल बेंच में गया, उसकी ये फाइल है। और मेरे केस का चल ही रहा था कि इन्होंने आके जबरदस्ती मेरा घर तोड़ा है। मेरे कम से कम मेरे बच्चे खाना खा रहे थे, छोटे छोटे 3 बच्चे मेरे, 2 लड़की 1 लड़का है, और खाना खा रहे थे। और मैं कोर्ट में था, मैं चल रहा था, 2 बजे की टाइमिंग थी मेरी, और इन्होंने आनंद पानंद में आके 1 बजे मेरा घर तोड़ दिया, मेरे बच्चों को बाहर निकाला। ये डबल बेंच की वो बिल की कॉपी है, पूरे सामान के दरवाजे, सिलेंडर, पूरा वीडियो है मैडम। मैडम पूरा वीडियो, सिलेंडर और कूलर वूलर सब दबा दिए, तो सारा बेड केस चल रहा है। हाँ, केस चल रहा है, ये कोर्ट में है। और जब ये कोर्ट में थे उस दौरान इनका घर तोड़ा गया। और यहाँ पे चिल्ला के डीडी अधिकारी कह रहे हैं कि अरे इसका घर तोड़ो, पहले आधे घंटे का टाइम है, नहीं तो स्टे लिया आएगा। और ऐसे मैं मैडम चाहता हूँ इन लोगों ने जो मैडम हमारे देश का कानून है, मैं उस कानून को फॉलो कर रहा हूँ, मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट सारे देखे जाए, हर चीज है मेरे पास, कोई चीज की कमी नहीं है। सारे 41 साल मेरी एज हो गई, मैं सारा चीज बनाते बनाते 41 साल हो गए। मेरे बच्चे स्कूल में यहीं पढ़ते हैं, नेहरू प्लेस में, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में। हर तरह से अब तो ये सारी चीजें मेरी बेकार हो जाएंगी। अब मैं फिर कहाँ से करूँगा, कैसे करूँगा? मैडम मेरे पे मैडम 2 लाख का लोन चल रहा, लेके मैंने गाड़ी खरीदा था। मैं प्लस अब मैं कहाँ जाऊँगा? लोन भरूंगा कि मैं किराया भरूंगा कि मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा कि पालूंगा? मैं कैसे करूँगा मैम मैनेजमेंट? कोई सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस आके यहाँ पे गुंडागर्दी इतनी कर रही है, भागो भागो लठ मारने में कर रही है। अभी भी और सबसे मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी भी चढ़ा दो। मैं सीधा खुला चैलेंज करता हूँ कि अगर मेरे पास पूरे कागज ना हो तो मेरे फांसी चढ़ा दो। और ये देखो, मैं अपने संविधान का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये सब मेरे पास कोर्ट की, हाई कोर्ट की डबल बेंच की कॉपी है मेरे पास। लेकिन यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई नहीं सुनने को तैयार है। मैडम मेरे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे देखिए, सारा चीज देख लीजिए आप खुद एक बार चेक कर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास लेके हर चीज मेरे पास है। कोर्ट में बैठ रहे चलते हुए मेरा घर नोटिस है, ना कोई साइन है, ना कोई कोई स्टैम्प नहीं है, घर खाली करवा रहे हैं। दिल्ली पुलिस हमारा घर खाली करवा रही है। हमें घर खाली राशन कार्ड 14 साल के दिल्ली सरकार की, अभी की करंट की सरकार ने अलगनामा दिया कोर्ट के अंदर कि राशन कार्ड 14 साल से नहीं बने तो हम कहाँ से दें। एक राशन कार्ड के लिए बेघर कर दिया। इनका मिनिस्ट्री ऑफ गैजेट है हमारे पास भारत सरकार का कि राशन कार्ड एक वैलिड प्रूफ नहीं है। राशन कार्ड सिर्फ राशन लेने के लिए है। और चंद्रधारी जी की बेंच का ऑर्डर है, उसको इन्होंने स्टे कराया है कि राशन कार्ड एक वैलिड प्रूफ नहीं है, इनको कर दिया जाए। और वोटर इसलिए स्टे कराया है, डीडीए ने स्टे कराया है सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे। बीजेपी हाँ, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट से आदेश कौन लेकर आया है? कोर्ट से आदेश भाजपा की दिल्ली सरकार और भाजपा की डीडीए लेके आई है। कोर्ट ने खुद आदेश नहीं दिया है। जिस आदेश की रेखा गुप्ता जी बात कर रही हैं, वो आदेश हाई कोर्ट ने खुद नहीं दिया, वो डीडीए ने दिया है। डीडीए कोर्ट गई थी इन गरीबों के खिलाफ, इनको घर देने के खिलाफ।
तो आज भूमिहीन कैंप ने भारतीय जनता पार्टी का झूठ सबके सामने रख दिया, रेखा गुप्ता का झूठ सबके सामने रख दिया। इन गरीबों के खिलाफ केस कौन लड़ रहा था? भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, उनकी डीडीए लड़ रही थी। वो वकील खड़ा करके कह रहे थे कि हम इन गरीबों को घर नहीं देंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे, अगर रेखा गुप्ता जी चाहें, तो आज इस डेमोलिशन को रोक सकती हैं। पहले यहाँ पे रहने वालों को मकान दे सकती हैं और मकान देने के बाद ही खुद खाली कर देंगे। अगर मकान मिलेगा तो खाली कर दोगे क्या? अगर मकान मिल जाएगा तो खाली कर दोगे? मकान मिलेगा तो खाली कर दोगे? खाली कर दोगे? हमें मकान चाहिए, जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए मैडम। हम खुद खाली कर देंगे। फ्री में नहीं दे रही सरकार, पैसे ले रही है, फ्री में प्लेट नहीं दे रही हमें। मैम हम कहाँ जाएंगे? बच्चे छोटे बच्चे हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, सारा डॉक्यूमेंट है। 3 दिन का नोटिस दिया गया, बस 3 दिन का सिर्फ 3,024 प्लेट देने के लिए बोला। कहाँ से भरेंगे? छोटे बच्चे हैं, हमें यहाँ से घर देंगे तभी हम हटेंगे। रेखा गुप्ता से बोलिए कि हमें यहाँ से घर देंगे, हम चुपचाप चलेंगे। हर चीज हमारा पुराना सामान, हर चीज कागज, फिर भी हम लोग का घर दिया नहीं जा रहा, हटाया जा रहा। हम लोग तो अवैध, यहाँ पे वो अवैध नहीं है ना, बांग्लादेशी तो नहीं है ना, हम नाले पे तो नहीं रह रहे ना। आप कब से रहते हो? 30-40 साल से रहे, 30-40 साल से मेरी सास यहाँ पे रह रही थी, हम लोग को घर नहीं मिला, हम लोग कहाँ जाएंगे? वोट लेने के समय हम लोग बीमार रहते, फिर भी जाके वोट देते हैं ना, उन लोगों को वोट देते हैं ना। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? 7-8 महीना हुआ हम लोग इतना हैसियत है जो हम भर पाएंगे। छोटे बच्चे हैं, हमारे नीचे का मकान है फिर भी नहीं दे रहे, हमारे तो आदमी भी नहीं है मैडम नहीं दे रहे। सुबह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, सुबह से धूप में खड़े हुए हैं। हम लोग आदमी नहीं है, हम लोग कीड़े मकोड़े, हम लोग को भी तो अपना हुआ है ना मैम। हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, हम कीड़े मकोड़े से ना उन लोग ऊंचे कुर्सी पे बैठे होंगे, बैठे आजकल बैठे हैं कि नहीं ऊंचे पे। तो आप लोग देख सकते हैं, हमें घर दे देंगे मैम, हम अपने आप खुद चले जाएंगे। मैडम हमें रात में घर का रात में खाली कर देंगे। और हमें ही बेघर कर दिया। जब तक हमने वोट नहीं दिया था तब हम बैठ थे, जैसे वोट दे दिया वो बैठ हो गए और हम इनवैलिड हो गए। हाँ, बांग्लादेशी हो गए, हम बांग्लादेशी हो गए। हमारे पास सारे कागज है, पॉलिसी है, उन्हीं का कानून है, संसद में पास हुआ है। बढ़िया तो केजरीवाल है, कम से कम हमारी सुन रहे थे, कम से कम पीने का पानी मिला, हमें रहने को मिला, मोदी तब से जीना आराम हो गया हमारा। क्या है मोदी कहते हैं फूल खिलाओ। अरे कैसे फूल खिलाए जब पानी ही नहीं है, घर नहीं है, कहाँ से फूल खिलाएंगे हम? सही में अब नहीं खिलाएंगे फूल। अब पानी भर के फूल खिला दिया, केजरीवाल ने पानी दिया, हमने फूल खिलाया है। और उसके बाद अब फूल खिलाने के बाद झाड़ू से मार के अब उनको भगाएंगे। अब हम उनको झाड़ू से मार के फूल भगाएंगे। अब नहीं देंगे हम उन्हें वोट। अब हम क्या खुद कह रहे हैं, झुग्गीवासी इतने सारे झुग्गीवासी है ना, कोई भी वोट नहीं देगा उन्हें, कोई भी नहीं देगा। मैं खुद भागती हूँ लेडीजों लेके, जब इलेक्शन होता है ना मैं खुद 50 लेडीज लेके मैं खुद नारेबाजी लगाती हूँ। मैंने इस बार भी झाड़ूबाजी का नारे लगाया और हर साल लगाऊंगी नारे, झाड़ू वाली का ही नारे लगाऊंगी बस, और किसी का नहीं लगाऊंगी। क्या होता है ये फूल तो बस खिलता है और मुरझा जाता है। आपको पता है बिना पानी का फूल नहीं रहता है, बिना पानी का कोई फूल नहीं खिलता है। जब तक पानी है तब तक फूल है, और फूल अंधेरे में नहीं दिखता है। बिजली भी फ्री में मिला था हमें, बिजली का बिल भी केजरीवाल ने हम लोग को यहाँ से हटाया। केजरीवाल ने फ्री में बिजली दिया था, 200 यूनिट फ्री बिजली, बस फ्री। बस में अब पता है बस जाते हैं ना तो बस में पता है क्या मांगते हैं? कहाँ क्यों आप आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड का? अरे यार जेब में लेके आधार कार्ड घूमते रहेंगे क्या? आईडी खो जाता है तो कितने महीने लगते हैं आईडी बनाने में? मैडम रेखा गुप्ता जी कह रही थी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। रेखा गुप्ता जी कह रही थी कि ये आम आदमी पार्टी वाले जा के वहाँ पे बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं
और उल्टा सीधा उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ रेखा जी, आप आइए यहाँ पे, आप आगे देखिए, जीत गई आप वहाँ घर में बैठे बैठे बयान दे रही है। आप यहाँ ग्राउंड पे आइए, सबका डॉक्यूमेंट चेक करिए, फिर आप अपना बयान तब भी हमारे साथ खड़ी है। आतिशी मैडम देखिए हमारे साथ खड़ी है। आप सबको ये कहना चाहती हूँ, अभी भी आपके कई साथियों से हमारी बात चल रही है। हम अभी भी कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आज भी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से कल जो बुलडोजर चलने वाला है वो बुलडोजर मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी और आपके यहाँ पे जो कल बुलडोजर चलने वाला है, हम एड़ी छोटी का जोर लगाएंगे कि आपके यहाँ का बुलडोजर नहीं चले। आतिशी मैडम, कोर्ट में भी कल सुबह सुबह हमारा मैटर लगा हुआ है, तो मैं पुलिस को भी चेतावनी दे दूं। मैम कल बुलडोजर नहीं सुनवाई हो जाए, कल सुबह हम सुनवाई कर रहे हैं, सुनवाई हो जाए, पुलिस वाले बहुत बड़ा